Hello guys, welcome back to Bunk to Brains. Hope you all are doing well. So, India की one of the biggest hackathon is back. SIH Smart India Hackathon is back. अब हैकाथॉन तो वापस आ चुकी है, पर न्यू फ्रेशर्स और बहुत बच्चों को डाउट्स हो रहे कि एसआईएच में पार्ट कैसे लिया जा सकता है, इसकी टाइमलाइन कैसे है, हम इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सो हमने उन सारे क्वेश्चंस को लेकर आज उसका हम जवाब देंगे कि एसआईएच में कैसे पार्ट लिया जा सकता है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या उसकी टाइमलाइन है और क्या क्या हमें करना होता है एसआईएच में पार्ट लेने के लिए। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एसआईएच में हम पार्ट ले क्यों। सबसे पहली चीज, सो एसआईएच में पार्ट लेना इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक तो इंडिया की सबसे बिगेस्ट हैकाथॉन है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। इसमें गवर्नमेंट की फंडिंग मिलती है, इधर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलेगी और हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे प्राइस मनी जो है वह 1 लाख प्लस होता है, 1 लाख से भी ऊपर। और प्लस आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, अलग अलग टाइप के पर्क्स मिलते हैं आपको, जिससे आपकी कनेक्शन नेटवर्क वो भी बिल्ड होता है। तो इसलिए एसआईएच बहुत ही रेप्यूटेड हैकाथॉन है अमंग्स ऑल द हैकाथॉन्स व्हिच हैपेंस इन इंडिया। उसके बाद कि इसके लिए रजिस्टर कब करना है, इसकी डिटेल्स कब आएंगी। सो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अभी आउट हो चुकी है, आप ऑफिशियल वेबसाइट एसआईएच की जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है जो कि इस बार एसआईएच ने लॉन्च करी है, और उस पे आप अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि इस पे हम स्टार्ट तो कर दे, पर टीम कैसे बनाए, टीम कितनों की बनती है, कैसे बनती है। सो एसआईएच के लिए जो टीम बनेगी वो 6 लोगों के लिए बनेगी। 6 लोगों में से एक गर्ल पार्टिसिपेंट, एक फीमेल कैंडिडेट का होना मैंडेटरी है, वरना आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और आपकी टीम को एंट्री ही नहीं मिलेगी। सो टोटल ऑफ 6 मेंबर इंक्लूडिंग वन गर्ल इज कंपल्सरी फॉर ऑल द टीम्स। उसके बाद इसमें अलग अलग डोमेन्स होते हैं, जैसे हार्डवेयर डोमेन हो गया, सॉफ्टवेयर डोमेन हो गया। तो अलग अलग डोमेन स्पेसिफिक आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्रोच कर सकते हो, और हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बहुत लोग अप्लाई करते हैं। सो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कम लोग अप्लाई करते हैं, कुछ पे बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कम प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले पे अप्लाई कर रहे हो और आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। पर आपका प्रोजेक्ट हो सकता है अच्छा हो, पर उस पे बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट ना हो। सो वो आपको अपनी टीम के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कौन सी चीज आपकी टीम के लिए बेस्ट रहेगी। क्या आपको जिसमें कम बच्चे हैं उसमें जाकर ज्यादा फायदा है, या आपका प्रोजेक्ट इतना स्ट्रांग है कि आप उस फील्ड पे जहाँ पे बहुत बच्चों ने अप्लाई किया है वहां भी अप्लाई करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चों ने अगले सवाल पूछा है कि ये भैया हमने इंटरनल हैकाथॉन के बारे में सुना था, इसका क्या प्रोसीजर है। सो एसआईएच का मैं आपको पूरा टाइमलाइन समझा देता हूँ। अब जैसे अगस्त में एसआईएच ने लॉन्च करे अपने क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली, जो उन्होंने लॉन्च करे। अब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे टीम बनाने का, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 लोगों की टीम बनेंगी, आप अपनी टीम बनाइए। वेदर इट्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के काम करना चालू करें उस पे। और उसके बाद आपके कॉलेज में एक इंटरनल हैकाथॉन होगी, क्योंकि सारे बच्चों को तो भेज नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस होते हैं और उसमें भी इतने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, तो सब टीम्स को तो हम भेज नहीं सकते। तो हर कॉलेज अपनी एक इंटरनल हैकाथॉन करवाता है। अब उस इंटरनल हैकाथॉन में क्या होता है, टॉप 45-50 टीम सिलेक्ट होती है जो कि नेक्स्ट राउंड के लिए जाती है। अब बच्चों को इसमें ही डाउट हो गया था कि भैया वो इंटरनल हैकाथॉन में क्या होगा, कॉलेज कब कराएगा, कैसे कराएगा। सो हर कॉलेज अपनी इंटरनल हैकाथॉन अपने हिसाब से कराता है। टॉकिंग अबाउट आर्स, मेरा कॉलेज विप्स है, तो हमारी हैकाथॉन के लिए उन्होंने प्री रिक्वायर्ड पूरे गूगल फॉर्म वगैरह सर्कुलेट करा दिए है, जिसमें आपको अपनी टीम की डिटेल्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह इंक्लूड करके डालनी है, और उस पे हम काम करना चालू कर सकते हैं। ऐसी अलग अलग कॉलेज अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे अपनी इंटरनल हैकाथॉन कराते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है हर कॉलेज का। सो उसको सारी डिटेल्स जितनी भी टीम है वो एक पर्टिकुलर एंड ऑफ सितंबर तक देनी होती है एसआईएच के पोर्टल पे, जहाँ पे वो सारी डिटेल्स को, जो भी 45-50 टीम्स उसको पुश कर कर राउंड 2 के लिए, जहाँ पे डायरेक्ट क्लियरेंस राउंड होता है, सेग्रीगेशन राउंड होता है, वहां पे वो उस चीज को पुश कर सके। सो इंटरनल हैकाथॉन में क्या होगा, जो भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको कुछ बना के उनको प्रोटोटाइप के साथ दिखाना पड़ेगा विद पीपीटी। अब बहुत बच्चे पूछ रहे थे भैया इसमें प्रोटोटाइप बनाना जरूरी है, केवल पीपीटी से काम हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज, अगर आपके कॉलेज में कम कंपटीशन है तब तो चल जाएगा पीपीटी से भी काम। पर इट्स ऑलवेज बेटर कि आप हैकाथॉन में एक प्रोटोटाइप ले जाए,
क्योंकि उससे क्या होता है, आपका चांसेस जो होते हैं आगे बढ़ने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ वर्किंग डेमो जब किसी जजेस को दिखते हैं, तो उनको लगता है इस टीम में पोटेंशियल है कि ये आगे जाके भी अच्छा काम करे, आगे जाके भी ये टीम सिलेक्ट हो सकती है। सो आपके चांसेस बढ़ जाएँगे इंटरनल राउंड को क्लियर करने के। अब उसके बाद बहुत बच्चों ने पूछा था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सिलेक्ट करें हम कि हमारी टीम के लिए कौन-सी बेस्ट है? सो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, जो आप 6 लोगों की टीम बनाओगे, आप उसमें चेक करो कि सबको क्या-क्या बेसिकली आता है। अगर किसी को एमएल बहुत अच्छे से आती है, आपकी टीम मोस्टली एमएल डोमिनेंट है, तो आप कोई एमएल मॉडल का ट्रैक चूज़ कर सकते हो। ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहाँ पे एमएल अप्लाई करने से बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, सो वो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद अगर आपकी टीम में कोई ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है, एमएल डेवलपर है, सो आप इन सारी चीज़ों को जो-जो आपकी स्किल्स है उस सेट को आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन-सा डोमेन या कौन-सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी टीम के लिए बेस्ट रहेगी, जो कि आप बना भी पाओगे। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बना ही नहीं पा रहे, आप उधर केवल पीपीटी प्रेज़ेंट करके आ जा रहे हो, तो उससे आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाएँगे सिलेक्ट होने के। अब इंटरनल राउंड में क्या होगा, जितनी भी टीमें होंगी अमंग्स्ट ऑल दोज़ टीम 45 टू 50 टीम्स विल गेट सिलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉलेज। हर कॉलेज से 45 टू 50 टीम सिलेक्ट होगी और उसके बाद वो 45 टू 50 टीम्स क्या होगी, वो अगले राउंड में जाती है। अब अगले राउंड क्या होता है? अगले राउंड में ये होता है कि जो-जो टीम सिलेक्ट हुई है, वो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हर कॉलेज का एक पर्सन रहता है, वो उसको आगे पुश करता है थ्रू द एसआईएच पोर्टल और फिर ऑनलाइन सबमिशंस को रीइवैल्यूएट करा जाता है, जो भी ऑनलाइन सबमिशंस हुए हर कॉलेज के थ्रू। और फिर वहाँ से राउंड 2 शुरू होता है, जहाँ पे ऑनलाइन सबमिशंस के थ्रू आपको रीइवैल्यूएट करा जाता है टीम के द्वारा या टीम के ज़रिए। और फिर बचती है कुछ चुनिंदा टीमें, जो कि फाइनल्स के लिए सिलेक्ट होती है और जो ये टीम फाइनल्स के लिए सिलेक्ट होती है, वो उसका रिज़ल्ट आपका नवंबर अराउंड आ जाता है कि कौन-कौन सी टीम फाइनल में सिलेक्ट हुई है। और जो-जो टीम सिलेक्ट होती है, उनके पास पूरी मेल, प्रॉपर डिटेल्स वगैरह हर एक चीज़ चली जाती है कि कैसे-कैसे वो होगा। और उस पर भी प्लस पॉइंट ये है कि आपको सारी चीज़ें, जैसे कि कहाँ जाना है, क्या उसका खर्चा होगा या फिर कौन से इंस्टीट्यूट ए टू ज़ेड इन डिटेल मिलेगी आपको और अच्छे पर्क्स भी मिलेंगे। और उसके बाद दिसंबर में इसका फाइनल ग्रैंड फिनाले होता है एसआईएच का, जिसमें सारी फाइनलिस्ट टीम पार्टिसिपेट करती है और फिर एसआईएच का विनर डिक्लेयर होता है। सो ये पूरी इसकी टाइमलाइन है कि कैसे वर्क करेगा। और कई बार कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया हमारे कॉलेज ने अभी तक कुछ ऐसी डिटेल्स लॉन्च नहीं करी है एसआईएच रिलेटेड। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हर कॉलेज को रजिस्टर करना होता है एसआईएच के पोर्टल पे कि हमारा कॉलेज पार्ट लेगा एसआईएच में। तो आप एक बार अपने कॉलेज में जाके अपनी एचओडी या जो भी आपकी सीनियर अथॉरिटी है, उनसे जाके पूछ सकते हो कि क्या हमने एसआईएच के लिए रजिस्टर करा है? क्या हमारा कॉलेज है एसआईएच के लिए? तभी आपका कॉलेज एसआईएच में पार्ट ले पाएगा जब आपके कॉलेज ने रजिस्टर करा होगा। सो ये एक चीज़ है जो कि आप पूछ सकते हो। और उसके बाद कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगर हम कोई गर्ल पार्टिसिपेंट नहीं लेंगे तो क्या काम चल जाएगा हमारा? सो वही चीज़ है कि गर्ल पार्टिसिपेंट का होना, फीमेल पार्टिसिपेंट का होना आपकी टीम में कंपल्सरी है, वरना उसके बिना आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और कुछ और डाउट्स अगर मैं लूँ तो यही था कि एसआईएच के रूल्स एंड रेगुलेशन बता दो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। क्या हर कोई एसआईएच में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो येस, हर कोई एसआईएच में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपका कॉलेज रजिस्टर्ड है, आपका कॉलेज पार्ट ले रहा है एसआईएच में, तो आपका इंटरनल हैकेथॉन होगी जिसके थ्रू आपकी टीम्स जाएँगी। और बाय चांस समझ लीजिए आपके कॉलेज में इंटरनल हैकेथॉन नहीं हो रही, तो सीधा जाके आप अपने एचओडी या जो भी आपकी सीनियर फैकल्टी है उनसे बोल सकते हैं कि ये मेरी टीम है, हमने एसआईएच में पार्ट लेना है, काइंडली फॉरवर्ड आवर टीम टू द नेक्स्ट राउंड। सो आपको जो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का पर्सन होगा आपके कॉलेज में, वो आपके नाम फॉरवर्ड कर देगा फॉर द सेकंड राउंड। इसी के साथ जो कुछ और डाउट है कि भैया दिसंबर में क्या इसके फाइनल्स होंगे, या दिसंबर में इसके फाइनल्स होंगे एसआईएच के लिए, जिसके लिए फाइनली सिलेक्ट होंगे आपके नवंबर में। और इसका इवैल्यूएशन कैसे होता है, तो इंटरनल हैकेथॉन का इवैल्यूएशन उसके बेसिस पे ही होता है कि आपका प्रोटोटाइप कैसा है, फिर आपने पिच कैसे करा है, आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या आपने उसको रियली में सॉल्व करा है? क्या उसमें ऐसी कुछ क्रिएटिव बात है जो आप कर रहे हो? या फिर ऐसे ही आपने एआई से बनवा के पूरा अपना मॉडल प्रिपेयर कर रखे हैं? उसके बाद कितने पार्टिसिपेंट मैक्स होना ज़रूरी है? सो मैक्सिमम 6 इज़ द टीम लिमिट, जिसमें से मैंने बता दिया 1 फीमेल कैंडिडेट का होना ज़रूरी है। और उसके बाद कि एसआईएच जीतने के लिए या एसआईएच में फाइनलिस्ट बनने के लिए क्या-क्या चाहिए होता है, या फिर हमें कितना आना चाहिए भैया, हमें तो अभी एचटीएमएल सीएसएस आती है, तो क्या हमें पार्ट लेना चाहिए? सो बिल्कुल लेना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है, आप नए-नए लोगों से मिलते हो
और प्लस आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करोगे तो आप बहुत चीज़ें खुद सीख जाओगे। अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ, हमने भी पिछली बार एसआईएच में पार्ट लिया था। हम सिलेक्ट नहीं हुए थे, पर उससे हमने बहुत कुछ सीखा जो हमें बाकी हैकाथॉन में इतना काम आया कि हम बाकी हैकाथॉन्स जीते। सो येस, इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लस पॉइंट टू स्टार्ट, एंड एसआईएच इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर योर हैकाथॉन जर्नी, आई वुड से। And you can just make new projects and go for it. So if you have any other doubt, just write it down in the comment section. I will answer them, and see you the next time. Bye bye.